बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल। लखनऊ में अखिलेश की मौजूदगी में मंत्री धर्म सिंह सैनी और 6 समर्थक विधायकों के साथ समाजवादी ज्वाइन की। स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी पर जमकर बरसे। कहा, यूपी में चुनावी जीत के बाद मुझे या केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की थी तैयारी, लेकिन तभी गोरखपुर के बाबा स्काई लैब की तरह हो गए अवतरित। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया आरोप, हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतने का दावा करती है बीजेपी, लेकिन पिछड़ों को हिंदू नहीं मानती बीजेपी। स्वामी प्रसाद ने दिया नारा, 85 तो हमारा, 15 में भी बंटवारा। कहा, मकर संक्रांति पर बीजेपी के अंत का इतिहास लिखने जा रहे हैं हम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में सामान्य वर्ग को तवज्जो मिलने का लगाया आरोप। इशारों ही इशारों में अखिलेश को भी आगाह कर गए स्वामी प्रसाद। कहा, अपनी पार्टी भले नहीं बनाई, पर किसी पार्टी में मेरी हैसियत कोई कम नहीं मेरे पास जनाधिकार की कमी है। मौर्य 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मौजूदगी से उत्साहित अखिलेश बोले, बदलाव के लिए बैठी है जनता। समाजवादी और अंबेडकरवादियों के साथ आने से अब 400 सीटें जीत सकते हैं हम। न जाने कौन से 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए, क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है जनता। अखिलेश ने योगी पर किया व्यंग्य। कहा, मार्च में होनी थी गोरखपुर वापसी, लेकिन वो आज ही चले गए। इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए वो। अखिलेश ने कहा, मेरी स्ट्रेटजी नहीं समझ सकी बीजेपी और हमारे नेताओं की स्ट्रेटजी से हो गई हिट विकेट। केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना अखिलेश ने भी किया व्यंग्य। कहा, अब उनका क्या होगा जिन्हें सीएम की बैठकों में स्टूल मिलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में एंट्री के समय कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, भारी भीड़ जुटी। चुनाव आयोग की वर्चुअल रैली का सुझाव मानने की बात को अखिलेश ने किया दरकिनार। यूपी में राजनीतिक पारा हाई। बीजेपी आज जारी कर सकती है विधानसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। यूपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी ने की मैराथन बैठक। बैठक में पहले 2 चरणों की सीटों पर मंथन। 94 उम्मीदवारों का नाम हुआ फाइनल। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में कुल 113 सीटों पर होगा चुनाव। बीजेपी चुनाव समिति ने बाकी 19 सीटों के नामों पर फैसला जेपी नड्डा पर छोड़ा। नड्डा 19 सीटों पर यूपी में संगठन से चर्चा के बाद करेंगे निर्णय। आज या कल बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी। सीएम योगी के लिए विधानसभा सीट फाइनल। अयोध्या से योगी के नाम पर लगी मुहर। अयोध्या से योगी के चुनाव में उतरने की खबरों के बीच साधु संतों में उत्साह, नारे लगाए। आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की, योगी आदित्यनाथ। निखार आ जाएगा कि योगी जी अगर यहां से चुनाव लड़ेंगे तो जो राम राज की अयोध्या आज दिखने लग गई है, उनके चुनाव लड़ने के बाद में अयोध्या में और निखार आ जाएगा। साधु संतों ने कहा, मुख्यमंत्री योगी जितना किसी मुख्यमंत्री ने अयोध्या में विकास नहीं किया। अयोध्या से सीएम योगी की 60% को जीत बताया।
और संघर्ष अगर है भी तो सपा से संघर्ष है जो है कि आदित्यनाथ का। भाजपा का कहिए आदित्यनाथ का नहीं हो तो व्यक्तिगत हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंचे बीजेपी विधायक ब्रजेश राजपूत और मुकेश वर्मा। कहा बीजेपी की बीमारी दूर करने के लिए धीरे धीरे लगा रहे हैं इंजेक्शन। जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो इंजेक्शन से जाती है, उसमें ओरल मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। ओरल मेडिसिन उसमें काम नहीं कर पाती है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का दावा, फिर बीजेपी के पक्ष में आएंगे परिणाम। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर कहा यूपी में समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं, दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर सत्ता का सपना देख रहे हैं अखिलेश। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजनीति की सामान्य प्रक्रिया बताया। कहा कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। संजय राउत का बयान, यूपी में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो। संजय राउत ने राकेश टिकैत से मुलाकात को बताया निजी। कहा सीएम उद्धव के साथ भी राकेश टिकैत ने फोन पर बात की। मायावती को झटका, 20 साल से बीएसपी से जुड़े शेख उबैद अहमद ने दिया इस्तीफा। कल से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहले चरण का नामांकन। अलीगढ़ में तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस ने हाजी रिजवान को मुरादाबाद नगर से बनाया अपना उम्मीदवार, समर्थकों ने मनाया जश्न। हरिद्वार के नारसंग बॉर्डर पर महामंडलेश्वर स्वामी यति और जितेंद्र नारायण त्यागी बने वसीम रिजवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने वाले वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर विवाद। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती ने अनशन पर बैठने का किया ऐलान। कहा देश में मुसलमानों को हर तरह की छूट, हिंदुओं पर है अंकुश। सीएम योगी ने चला दलित कार्ड। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में दलित के घर भोजन किया। दिल्ली के गाजीपुर में बैग में मिला आईडी। एनएसजी और बॉम्ब निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। जेसीबी से गड्ढा खोदकर आईडी को धमाके से डिफ्यूज किया गया। अलवर में बीती रात होश में आई नाबालिग गैंगरेप पीड़िता, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर। 3 दिन बाद भी आरोपी फरार। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने अलवर में नाबालिग से दरिंदगी केस में सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। अलवर के निर्भया कांड पर बीजेपी का प्रहार। बीजेपी बोली उन्नाव जाने वाले राहुल प्रियंका कहां हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कोरोना संक्रमित हुए, खुद को किया आइसोलेट। कांगड़ा में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मंत्री विक्रम सिंह राठौड़ भी बने लोहड़ी सेलिब्रेशन की भीड़ का हिस्सा। दिल्ली में एम्स के बाहर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। इलाज के लिए आए लोग अंडरपास में साथ साथ सोए। हरदा पुलिस ने फिरोज खान नाम के युवक को किया गिरफ्तार। विवाद में सोशल मीडिया पर अपलोड की थी अपनी खुद की पत्नी की अश्लील तस्वीर। बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत, 36 घायल। पटरी से बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे उतरे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, 5 के शव और निकाले गए। ट्रेन हादसे में घायल यात्रियों में कई की स्थिति बेहद गंभीर, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। रेलवे ने दिए जांच के आदेश, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री से बात की, संवेदना व्यक्त की। देश में पिछले 24 घंटों में 2,64,000 कोरोना पॉजिटिव, 229 की मौत। इस समय कोरोना के एक्टिव केस हमारे देश में 12 लाख से ज्यादा। पॉजिटिविटी रेट है 15%। देश में लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन। कल
फिर से केस बढ़े, आज कुल केस हो गए 5,753। कोरोना की रिकवरी रेट 95% से ज्यादा, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार, हमारे देश में 115 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 13,702 कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में 28,867 कोरोना पॉजिटिव, 31 की मौत। दिल्ली सरकार का भरोसा, मामले बढ़ रहे हैं लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, कोरोना की स्थिति को लेकर माथापच्ची, वैक्सीनेशन पर जोर। देश आज मना रहा है मकर संक्रांति, वाराणसी में आस्था की डुबकी। हरिद्वार में सावधानी, मकर संक्रांति पर स्नान को लेकर प्रतिबंध। प्रयागराज के संगम तट पर जुटे श्रद्धालु गंगा में लगाई डुबकी। गंगा सागर में जुटे भक्त किया आस्था का स्नान। आजादी के अमृत महोत्सव पर 1 करोड़ लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। रामेश्वर में मनाया गया पोंगल, जमकर जश्न। मदुरई समेत कई शहरों में जलीकुट्टी का हुआ आयोजन। एनएसजी चीटिंग केस में गुरुग्राम से 4 गिरफ्तार। फतेहाबाद के गांव डांगरा में एक युवक की पीट कर हत्या, धर्मशाला की चाबी नहीं देने पर विवाद। पटना में डिवाइडर से टकराई कार, 2 की स्थिति गंभीर। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पंडों पर गुंडागर्दी का आरोप, फूल माला बेचने वाले दुकानदार को पीटा। प्रयागराज में महिला की गोली मारकर हत्या, किराए को लेकर गोली मार दी। लखीमपुर खीरी में 3 महीने से लापता प्रेमी जोड़े की हत्या से सनसनी। यूपी के गाजीपुर में साले की हत्या के मामले में जीजा को 5 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा। मकर संक्रांति पर गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए जुटे श्रद्धालु। ठाणे में प्लास्टिक के गोदाम में आग, लाखों का नुकसान। आंध्र के वेस्ट गोदावरी में सड़क हादसे में 4 की मौत, 3 घायल। आज सुबह घने कोहरे से दिल्ली वासियों का सामना, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाली में कड़ाके की सर्दी, गायों को ठंड से बचाने के लिए गीता भवन में अलाव। नागपुर पुलिस ने सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के लिए तैयारियां, कोरोना हॉस्पिटल। बारामती में कोरोना की उड़ी धज्जियां, बैलगाड़ी रेस का आयोजन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिस का अंदाज, ऑपरेशन ज्योति के तहत युवाओं को सेना पुलिस की तैयारी करवाई। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने पति को होटल में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, हंगामा किया, वहीं पिटाई कर दी। ग्वालियर में पुरानी सब्जी मंडी हटाने पर मंत्री बिफरी, मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने मानी गलती।